काजल की नीली नीली आंखें सबको बहुत पसंद थी। वो अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन दिव्या के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ हमेशा उससे चिढ़ा करती थी क्योंकि सब लोग उसकी आंखों की तारीफ किया करते थे। हर बार जब दिव्या के लिए रिश्ता आता तो लोग दिव्या की जगह काजल की आंखों से इम्प्रेस हो जाते थे। अरे बहन जी, देखो कौन आया है। पंडित जी, जब तक बताओगे नहीं कि कौन आया है तभी तो पता चलेगा कि कौन आया है। मैं कोई अंतर्यामी थोड़े ही हूँ जो आप किसी को बुला लाओगे और मैं पहचान जाऊंगी कि कौन है। अरे ये लोग अपनी दिव्या बिटिया को देखने आए हैं। लड़का पुलिस में है। अरे तो इतना घुमा फिरा कर बताने की क्या जरूरत थी पंडित जी। सिद्धार्थ और उसके माता पिता दिव्या को देखने के लिए उसके घर आए थे। अरे दिव्या बेटा, जल्दी से चाय नाश्ते का इंतजाम करो, देखो लड़के वाले आए हैं। थोड़ी देर बाद दिव्या अपनी सौतीली बहन काजल के साथ चाय नाश्ता लेकर आ गई, लेकिन सिद्धार्थ की नजरें दिव्या पर ना जाकर काजल पर जाकर ठहर गई। माँ पिताजी, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। इसकी नीली नीली आंखें बहुत प्यारी हैं। दिव्या, मैंने तुझे बोला था ना कि चाय अकेले लेकर आना। काजल सीधी साधी लड़की थी इसलिए वो अंदर चली गई। बेटा, पंडित जी आपका रिश्ता मेरी इस बेटी के लिए लेकर आए हैं। वो मेरी सौतेली बेटी है। लेकिन मुझे तो यही पसंद है। सिद्धार्थ और उसका परिवार काजल से उसकी बेटी की शादी करने के लिए ही जिद करने लगे। पंडित जी, आपने दिव्या की फोटो नहीं दिखाई थी क्या? चलो माँ, मुझे दिव्या से शादी नहीं करनी। अगर काजल से शादी करनी है तो बता दीजिएगा आप लोग। इतना कहकर लड़के वाले वहाँ से चले गए। पंडित जी भी दुम दबाकर वहाँ से भाग निकले। काजल की आंखें इतनी आकर्षक थी कि उसके स्कूल के टीचर की भी उस पर गंदी नजर थी। अगले दिन जब काजल अपने स्कूल लेट पहुँची तब 50 साल का टीचर दीनानाथ काजल पर भड़कने लगा। काजल, तुम्हें पता है ना कि जब तक तुम नहीं आ जाती मैं क्लास स्टार्ट नहीं करता। इतनी देर कैसे हो गई भाई? मेरी बहन को देखने के लिए कुछ लोग आए थे, इसलिए चाय नाश्ता बनाने में देर हो गई। ठीक है, तो आज छुट्टी में 1 घंटा लेट अपने घर जाओगी। हाँ, तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। दीनानाथ ने छुट्टी होने के बाद 1 घंटे अकेले काजल की एक्स्ट्रा क्लास ली, लेकिन उसने वहाँ पर कुछ पढ़ाया नहीं। कभी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता तो कभी उसकी आंखों में निहारता रहता। 1 घंटे बाद जब काजल घर आई तब उसकी माँ और दिव्या बहुत खुश थे। अरे काजल, ये देखो मैं तुम्हारे लिए काला चश्मा लेकर आई हूँ। जिसे देखो वो तुम्हारी आंखों को ही निहारता रहता है। जब भी बाहर निकलना ये काला चश्मा लगाकर निकलना, किसी की नजर नहीं लगेगी। जी माँ। काजल चश्मा लेकर अपने कमरे में चली गई। दिव्या, अब तू देखना, जब भी कोई रिश्ता आता है तेरी सौतेली बहन की वजह से वो टूट जाता है। पता नहीं इसकी आंखों में क्या जादू था, लेकिन अब ये जादू ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। वहीं दूसरी तरफ काजल अपने कमरे में जाकर वो चश्मा लगाकर आईने में खुद को बार बार देखने लगी। चश्मे में वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी आंखों में जलन होने लगी और उसने अपना चश्मा उतार दिया। काजल, रात हो रही है, चलो खाना बनाने की तैयारी करो। माँ, मेरी आंखों में बहुत जोर की जलन हो रही है, मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। बहाने मत बनाओ, आंखों में कचरा चला गया होगा, सुबह डॉक्टर को दिखा देना। लेकिन सुबह तक काजल को दिखाई देना पूरी तरीके से बंद हो चुका था। उसके बार बार कहने पर उसकी सौतेली माँ उसे डॉक्टर के यहाँ ले गई। इनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। ये सुनकर काजल जोर जोर से रोने लगी। अगले दिन जब वो स्कूल नहीं गई तो उसका टीचर दीनानाथ उसके घर आ गया। उसकी सौतेली माँ ने उसे सारी बात बताई। काजल पढ़ने में तो बहुत अच्छी थी, आंखों की रोशनी चली गई तो क्या हुआ? उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। मुझे अंधों को भी पढ़ाना अच्छी तरह से आता है। आज के बाद हर रोज मैं काजल को लेने आऊंगा और घर भी छोड़ जाऊंगा, पर पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। दीनानाथ की बात सुनकर काजल खुश हो गई। वो अपने टीचर के साथ स्कूल चली गई। काजल, तुम मेरे ऑफिस में बैठो। जब सारे बच्चे चले जाएंगे तब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, वरना वो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। काजल दीनानाथ की बात मान गई और उनके ऑफिस में बैठ गई। दीनानाथ बीच बीच में अपने ऑफिस आता और उसे अपने हाथों से पानी पिलाता। कभी कंधे पर हाथ रख देता तो कभी उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं अंधी हो गई तो क्या हुआ? मुझे आसपास की चीजें सब पता है, क्या कहाँ रखा है। जब मैं आपसे मदद मांगू तभी मदद कीजिए, उससे पहले नहीं। दीनानाथ अपनी क्लास में आ गया और बच्चों को पढ़ाने लगा। छुट्टी होने के बाद दीनानाथ फिर से ऑफिस में गया और उसका हाथ पकड़कर अपने क्लासरूम में ले आया। यहाँ बैठ जाओ, आराम से आराम से, गिरना मत। अच्छा, थोड़ा इधर आओ, थोड़ा और, हाँ थोड़ा, बस बस बस, यहीं बैठ जाओ। दीनानाथ जानबूझकर ये सब कर रहा था। अब ये उसका रोज का काम हो गया। काजल को उसके गलत इरादे समझ में आ रहे थे, पर वो पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती थी। कुछ दिनों बाद जब बात हद से ज्यादा बढ़ने लगी, सर, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे अपने अंधेपन के साथ जीने की आदत हो गई है। मैं अकेले ही घर चली जाऊंगी, आप फिक्र मत करो। देखो काजल, पागलपन मत करो, रास्ते में बहुत भीड़ होती है, कहीं कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। ये सुनकर काजल को झटका लगा। काजल, आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे तुम बहुत पहले से ही पसंद हो।
लेकिन समाज के डर की वजह से मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन तुम्हारी ये हालत मुझसे अब देखी नहीं जाती। मैं तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखिए, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, वरना अभी चिल्लाकर सबको बुला दूंगी। एक टीचर होने के बावजूद आप अपनी स्टूडेंट के साथ ही ऐसी हरकतें करते हैं। 50 साल के हो चुके हैं, आप कम से कम इस बात का तो ख्याल रखिए। इतना कहकर काजल वहाँ से जाने लगी, लेकिन दीनानाथ ने उसका पीछे से हाथ पकड़ लिया। छोड़िए मेरा हाथ, आज के बाद मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ूंगी। मैं अंधों के स्कूल में अपना एडमिशन करवा लूंगी। इतना कहकर काजल ने झटके में अपना हाथ छुड़ाया और वहाँ से भागने लगी। वो टीचर भी पीछे पीछे भागने लगा। तभी काजल की किसी कार से टक्कर लग गई। दीनानाथ ने उसका हाथ फिर से पकड़ लिया। तभी उस कार से वही सिद्धार्थ बाहर निकला, जिसने काजल को शादी के लिए पसंद किया था। ये क्या बदतमीजी कर रहा था तू? सबसे पहले उसका हाथ छोड़। तू कौन है? चुपचाप निकल यहाँ से। हाँ, मैं इस एरिया का इंस्पेक्टर हूँ और तुझे भी अच्छी तरह जानता हूँ। तू टीचर है, इसीलिए सम्मान कर रहा हूँ। तेरी सारी हरकतें मैंने देख ली हैं। चल निकल यहाँ से, वरना अंदर डाल दूंगा। वो टीचर वहाँ से डर कर भाग गया। काजल जी, क्या करने की कोशिश कर रहा था वो आपके साथ? काजल बिना कुछ बोले रोने लगी और रोते रोते ही उसने पूछा, आप कौन है? क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हैं? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही हूँ जिसने उस दिन आपको पसंद किया था शादी के लिए, पर आपकी सौतेली माँ ने मुझे भगा दिया। मैं अब देख नहीं सकती, मैं अंधी हो चुकी हूँ। क्या हुआ, आप शांत क्यों हो गए? अब आप मुझे पसंद नहीं करते ना, क्योंकि मेरी आंखों से ही आप इम्प्रेस थे। देखिए, मैं उस तरीके का इंसान नहीं हूँ। सिर्फ आपकी आंखें देखकर मैंने आपको पसंद नहीं किया था। आप सच में अच्छी हैं, इसलिए पसंद किया था। आपकी आंखें तो उसमें 4 चांद लगा रही थी बस। सिद्धार्थ ने उसे अपनी कार में बिठाया और वहाँ से चला गया। सिद्धार्थ उसे घर नहीं बल्कि सीधा अपने दोस्त के अस्पताल ले गया। सिद्धार्थ तो इन्हें जानता है। इसकी आंखों की रोशनी तो 2 दिन में वापस आ सकती है, लेकिन इसकी माँ ने मना किया है। तुम इस चक्कर में मत पड़ो सिद्धार्थ। तू मेरा दोस्त होकर गलत काम में उसका साथ दे रहा था। जल्दी से इसकी आंखें ठीक कर दे, वरना तुझे भी अंदर डाल दूंगा। सिद्धार्थ ने काजल की आंखों का इलाज कराया और 2 दिन में उसकी आंखें फिर से वापस आ गई। आंखें ठीक हो जाने के बाद सिद्धार्थ इस बार वर्दी में काजल के घर गया। देखिए, आप मेरी माँ की उम्र की हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ कह नहीं रहा हूँ। अपनी सौतेली बेटी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत, इस हरकत के मेरे पास सबूत भी हैं। मैं चाहूँ तो आपको अरेस्ट कर सकता हूँ, पर काजल की वजह से मैं आपको छोड़ रहा हूँ। चलो काजल, आज से यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ काजल को लेकर अपने साथ घर चला गया। सिद्धार्थ ने सारी बात अपने माता पिता को बताई। उनके माता पिता ने सिद्धार्थ की शादी काजल के साथ कर दी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी मैंने ठान लिया था कि मैं शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा, वरना किसी से नहीं करूंगा। ऊपर वाले की माया देखो, मुझे उसने तुमसे मिला दिया। इस तरह सिद्धार्थ और काजल अब खुशी खुशी रहने लगे।